ये है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का दिया। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाइए। आइए इस रोशनी में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चलें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की रोशनी है जो कभी मध्यम नहीं होगी। जगमगाता झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ता झारखंड, लगातार ये रोशनी ऐसे ही ऊपर उठती रहेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि ना ही थके हैं पांव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है। आप सबके विकास की हमने मन में ठानी है। झारखंड के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने इसको संभव बनाया और ऐतिहासिक ऋण माफी की जो योजना झारखंड में कोविड के बाद चलाई गई, जिसमें 50,000 रुपए की राहत किसानों को दी जा रही थी और उसको विस्तारित करते हुए आज 2 लाख तक के कर्ज से किसानों को मुक्त किया जाएगा यहाँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आप सभी जानते हैं कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने किसानों की हर समय ही प्राथमिकता दी है और वो किसान न्याय की बात करते रहे हैं। किसान न्याय की बात में उन्होंने फसल बीमा की बात की, किसानों को समर्थन मूल्य देने की बात की और साथ ही साथ कर्ज माफी को भी बहुत गंभीरता से लिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि आपके सहयोग से, आपके दिशा निर्देश से हम लोगों का किसानों के प्रति यह प्रतिबद्धता महागठबंधन सरकार की साबित हो पाई है। बहुत पहले की बात नहीं है, 6 साल पहले इसी राज्य में पिछली सरकार के दिशा निर्देश पर आदिवासी किसानों के ऊपर गोली चलाई जा रही थी। उनके खेतों में खड़ी फसलों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों की महागठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गोली और बुलडोजर नहीं, प्रगति का ट्रैक्टर चलाने का काम करेगी और किसानों को आगे ले जाने का काम करेगी। एक तरफ महागठबंधन की सरकार है जो किसानों के प्रतिबद्धता के लिए काम कर रही है और यहीं इस देश में किसानों के लिए 3 काले कानून लाए गए। 750 किसानों की शहादत ली गई और तब जाकर के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो किसानों की न्याय की आवाज उठाई गई, तब जाकर के वो 3 काले कानून वापस लिए गए। मैं इतने ही बातों को कहते हुए अपने किसान भाइयों को, बहनों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि महागठबंधन की सरकार आप लोगों की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल करके राज्य सरकार की अन्य जो योजनाएं हैं, चाहे वो कृषि से जुड़ी हुई हो, पशुपालन से जुड़ी हुई, मत्स्य से हो, चाहे हॉर्टिकल्चर से हो और विशेष सहकारिता से हो गई, वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आप संगठित होंगे, सहकारिता से जुड़ेंगे तो आपकी उन्नति भी उसी रफ्तार से होगी और आप सब लोग इस सभी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। मैं आप लोगों को धन्यवाद, आभार करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। शुक्रिया। आज किसानों के लिए बहुत बड़ा सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है और किसान 12 महीना खेती करते हैं, विभिन्न प्रकार के फसल उपजाते हैं और किन्हीं को सुविधा मिलती है, किन्हीं को सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन झारखंड सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किसानों को बेहतर सुविधा के लिए कि बारिश हो नहीं हो, किसानों को पानी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य में कई लाख कुआं बनवाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था और कुआं बन भी रहा है। कई चेक डैम का निर्माण, कई जलाशय का निर्माण, छोटे छोटे तालाबों का निर्माण झारखंड सरकार द्वारा कराई जा रही है ताकि किसानों का यह सुविधा नहीं हो। इसके साथ समय समय पर
कृषि विभाग के द्वारा जो सरकार का मापदंड है, जो संसाधन है, चाहे बीज वितरण हो, खाद वितरण हो, अभी गेहूं का वितरण होगा, चना का वितरण होगा, सरसों का वितरण होगा। इसके साथ साथ पशुपालन विभाग में उसमें भी किसान हमारे जुड़े हुए हैं। और खासकर अपने जिला में भी देखते हैं कि हमारे जो किसान हैं उनके हाथों में दुधारू गाय सरकार के द्वारा दी जा रही है। हल चलाने के लिए जोड़वा बैल, ट्रैक्टर, पंप सेट, तो जो किसान के जो आवश्यकता जो जरूरी है उसको झारखंड सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की योजना चलाकर किसानों को सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। और खासकर झारखंड सरकार ने जो वादा किए थे कि सरकार बनेगी तो 50,000 तक किसानों का लोन माफ किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कहते हैं और करते हैं। जैसे ही सरकार बनी सभी किसानों को 50,000 रुपया माफ करने काम किए। अब इन्होंने कहा कि अब महंगाई का जमाना है, 50 से काम नहीं चलेगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी 2 लाख रुपया माफ करने के काम झारखंड सरकार किसानों के लिए बहुत बड़ा एक योजना है। तो जो हमारे गांव में कई फसलें उपजाई जाती है, क्योंकि हम भी किसान का बेटा हैं, हम भी गांव में खेती करते हैं। कई तरह का, जब मक्का हो, धान हो, मड़ुआ हो, सांवा हो, गोंदली हो, या सब्जी में टमाटर हो, गोभी हो, हर तरह का मिर्चाई हो, यानी नमक छोड़ करके सभी उत्पादन हर गांव में, हर झारखंड, हर जगह गांव में होता है। और हम कह सकते हैं कि जो झारखंड में जितना लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है उतना उत्पादन भी लगता है लगभग होने लगा है। पहले 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता थी और उत्पादन होता था मात्र 26 लाख टन। लेकिन अब जगह जगह पर कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं, वहां वैज्ञानिक दिए गए हैं, किसानों को प्रशिक्षण दी जा रही है कि कब आपको बीज बोना है, मिट्टी के जांच हो रहा है जगह जगह पर। और जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं वो लाभ दिया जा रहा है। क्योंकि समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बोलना है, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, किसानों का अभी जो बॉर्डर ने लाठी गोली हुआ, कई शहीद भी हुए, तो किसान का जो दर्द है वो क्या जानेंगे। किसानों का दर्द वे क्या समझेंगे जिन्होंने कभी खेतों में पांव तक नहीं रखा। लोग कहते हैं कि बेटी को मार डालोगे तो बहू कहां से पाओगे। जब किसान को मार देगा, किसान के पत्नी को मार देगा तो बहू कहां से आएगी। जो लोग कहते हैं बेटी को मार डालोगे तो बहू कहां से पाओगे, जरा सोचो, किसान को मार डालोगे तो रोटी कहां से पाओगे। नहीं हुआ है अभी सवेरा, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। नहीं हुआ अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़िया के उठने से पहले खाट छोड़ उठकर हो गया किसान तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देश किसानों का रहा है शुरू से। आप वेद पढ़ लीजिए, वेदांत पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, कहीं कोई भी किताब पढ़ लीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, हर जगह किसान और किसानी की बात मिलेगी आपको। ये हमारा देश भारत ऐसा ही है। अंग्रेजों के समय में किसानों पर जुल्म ढाया जा रहा था तो महात्मा गांधी जी उतरे, चंपारण का आंदोलन शुरू किए, सत्याग्रह, और किसानों की समस्याओं का निवारण कराए अंग्रेजों से। उसी तरह पटेल साहब, हमारे वल्लभ भाई पटेल जी, खेड़ा में जब अत्याचार अंग्रेजी सरकार का हुआ तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया और अंततः अंग्रेजों को जो लगान बढ़ा दिए थे उसको वापस लेना पड़ा।
झारखंड की धरती में देखें तो हमारे गुरुजी शिबू सोरेन जी ने आंदोलन चलाया। जमीन छीनी जा रही थी यहाँ लोगों की, उन्होंने छीन करके दोबारा रैयतों को जमीन दी, खेती को बचाया। तो ये किसानों से जो अब राजनीति हमारी जुड़ी हुई है, चाहे भारत की राजनीति हो या झारखंड की राजनीति, गुरुजी के नेतृत्व में। जहां तक सवाल है किसानों की दशा का, तो दशा अच्छी नहीं है अभी। झारखंड में देख लीजिए, 2 साल से लगातार 2 साल यहां सुखाड़ पड़ा तो जो किसान लिए थे लोन, उसको वापस नहीं कर सके तो बैंकों का जुल्म बढ़ा। यहां सरकार आई हेमंत जी के नेतृत्व में। हमने जो पहले घोषणा पत्र में, दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में दिया था कि हम आएंगे तो किसानों को राहत देंगे, 2 लाख तक लोन माफ करेंगे, वो हम कर रहे हैं। हेमंत जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। चूंकि राशि कम थी सरकार के पास, पहले खेप में हमने 50,000 तक ऋण माफ किया और अब दीपिका जी के मंत्रित्व में हम 2 लाख के माफ करने जाएंगे। अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 1,77,000 लोगों का ऋण आज माफ हो रहा है। 400 करोड़ इसमें राज्य सरकार दे रही है। ये आपके फायदे के लिए होगा। ज्यादा नहीं बोलते हुए यही कहूंगा कि खेती बढ़िया से करें। आप इस तरह की व्यवस्था करें, सरकार भी आपकी मदद करेगी और कर रही है। हरित क्रांति में आपने देखा होगा कि सरकार सिंचाई की व्यवस्था की, खाद की व्यवस्था की और कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था की, और भारत सरकार ने एमएसपी को लागू करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, जो मूल्य आपको कम मिलता था बाजार में, उसको भी पूरा किया। तो जितने भी ये जो नीतियां लागू हुई किसानों के पक्ष में, उसका फायदा आप किसानों को उठाना है। बाजार की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं कह सकता मैं, एमएसपी से फायदा उठाइए। सरकार जो है यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जगह जगह गांव-गांव में जितने भी पैक्स हैं और लैम्प्स हैं, वहां पर धान का अधिग्रहण प्रोक्योरमेंट कर रही है सरकार। उसका लाभ उठाइए। जो सरप्लस आपको धान है, गेहूं है, उसको वहां ले जाइए और उचित मूल्य वहां पर मिलेगा। ये आपका है। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुख्यमंत्री जी की बात को मैं भी सुनूंगा। आपको यही कहूंगा कि जब ये सरकार जो है, वर्तमान सरकार किसानों के लिए है, किसानों के फायदे के लिए है। किसान को किसी तरह से घाटे में हम नहीं रखेंगे। और फिर हम जब अगली बार आ रहे हैं, निश्चित रूप से अगली बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी भी हैं, छोटा पार्टनर है, लेकिन वो भी रहेंगे हमारे साथ ही। हम जो सरकार में आएंगे तो इसको और बढ़ाएंगे, किसानों को फायदे के लिए और भी नीतियां लागू करेंगे। यही हमारी वादा होगी आज के दिन में आपके साथ। तो जब अगली सरकार में आप हमसे मिलेंगे तो आप अपने को पाएंगे कि आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए आपकी बात को अपनी बात को बहुत यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।